बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये अजीब जादू नगरी है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोग वहाँ से जाने के बाद, उसके अंदर जाने के बाद उनके लिए वापसी मुश्किल हो जाती है। अभी गुज़श्ता दिनों में इस्लामाबाद में था तो वहाँ एक करीबी कस्बे से एक ख़ातून आई और उन्होंने आके 2 घंटे मेरे साथ गुजारे। उनके साथ उनके 4 बच्चे थे और मुख्तलिफ़ उम्रों के थे। तो मैंने उनसे पूछा आपके मियाँ कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो कराची में हैं और एक बहुत अच्छी जॉब करते हैं। हम भी पहले कराची थे पर फिर हम वापस आ गए यहाँ पिंडी में। पिंडी के करीब एक कस्बे में जहाँ अब उनकी जॉब है, वो वहाँ काम करती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कराची छोड़ के यहाँ क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा कि इनफैक्ट बहाना तो मैंने कोई और किया था, लेकिन अगर मैं आपको असल बात बताऊं तो मुझे बात बताते हुए बहुत शर्मिंदगी है। आप मेरी उम्र की तरफ देखें तो मैं इस वक्त कुछ 36 साल की हूँ और ये मेरे बच्चे हैं और उनमें से जो बड़ा बच्चा है वो कोई 16 साल का था, उससे छोटा बच्चा 12 का, कोई 10 का, जो आखिरी है वो मेरा कोई 7 या 8 साल का बच्चा है। उन्होंने कहा कि वहाँ एक रोज़ मैंने चैट बॉक्स में गई और ऐसे देखते देखते कि बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहे थे, कोई जुमलेबाजी कर रहे े, तो मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। पर फिर मैं चैटिंग मैंने आगाज़ कर दिया और हौले हौले मुझे इसकी लत पड़ गई और फिर वहीं एक साहब से मेरी दोस्ती हुई, मेरी मुलाकात हुई और ये ताल्लुक़ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गए और मुझे कराची छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और यहाँ आके मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और फिर मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट की। उन साहब ने न सिर्फ ये कि मेरा पीछा किया, और पीछा इसलिए किया कि ज़हरा मैं भी ये चाहती थी, उनको मैंने रास्ता दिया था और हमारे उनके साथ बहुत अच्छा पहले फ़ोन पे बातें होती थी। फिर उन्होंने हौले हौले मेरी ज़िंदगी में दखल देना शुरू किया। उसने मुझसे कसम ली कि मैं अपने मियाँ से बात न करूँ। मैंने उसकी कसम मान ली। फिर उसने मुझे कसम दी कि मैं अपने मियाँ के साथ दोबारा अपना कोई ताल्लुक़ भी ना रखूँ, ताल्लुक़ ज़नोशू। फिर मैंने उसकी ये बात भी मान ली। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम अपने मियाँ से ख़र्चा भी ना लो, और मैं उसकी ये बात भी मान ली। फिर उसी ख़र्चे को चूँकि पूरा करने के लिए मैंने अपने इलाके में एक स्कूल में जॉब शुरू की और वहाँ से कुछ कमाना शुरू किया। फिर मैंने कोई ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए, फिर कुछ और छोटे छोटे काम करने शुरू किए। इस दौरान उन साहब से फ़ोन पे ही उनका रब्ता रहा और एक रोज़ वो अचानक उनके घर आ गए और फिर वहाँ वो 1-2 रोज़ रहे उनके साथ। इस दौरान जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दे देते हैं तो उसके बाद वो लीवरेज कितना लेता है और कितनी दूर तक जाके आपकी ज़िंदगी को या तो बर्बाद करता है या फना करता है या उसका मज़े लेता है। उस वक्त तो आपकी इंटेंशन कुछ और होती है। खातिन हज़रात, ये जो गुनाह है, ये जो लज्जत है, जब ये हवस में कन्वर्ट होती है तो उस लम्हे अल्लाह जाने क्या है, आँखों पे कुछ ऐसी पट्टी बनती है कि ना तो अपना ख़ानदान नज़र आता है, ना अपने बच्चे नज़र आते हैं और ना ही अपनी इज़्ज़त नज़र आती है। ये चंद लम्हों की गेम होती है जिसमें आप सब कुछ लुटा बैठते हैं, अपना एतमाद भी, अपना एतबार भी, अपनी आँखों की हया भी, और उसके बाद आपके पल्ले कख नहीं बचता। यूँ समझे उम्र भर की कमाई जो आपने 34-35 सालों में कमाई थी, एक एतबार की सूरत, एक रिश्ते की सूरत, वो एक रात गुनाह की जो बाढ़ आई तो सब कुछ बहा के ले जाती है। और उसके बाद ऐसा होता है जैसे सैलाब के बाद उजड़ा हुआ घर, उजड़ी हुई ज़मीन, उजड़े हुए ख्वाब, और आप किनारे पे बैठे होते हैं और सामने दलदल होती है और गंदा पानी होता है जिसमें जानवर और सांप और बिच्छू मरे हुए और या अदमुए चल रहे होते हैं। और ऐसे में बहुत मुमकिन है वो आदमी भी आपको बिच्छू ही लगे, वो आदमी भी आपको सांप ही लगे जिसने आपके जिस्म को डसा,
जिसने आपकी रूह को डसा, किसी हक के बिना, किसी इस्तेहकाक के बिना। रिश्ता आपका किसी और से था, पर आपने उसको एक इलिसिट रिलेशन में लेके गए, और इनफैक्ट अगर आप चाहो तो सारा मलबा उस पर डाल दो। लेकिन याद रखिएगा, गुनाह जब भी होता है, अगर लड़की की तरफ से आमादगी ना हो, रास्ता ना दिया जाए, कोई ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। और ख़ास तौर पे किसी मैच्योर एज में जाके जब आप ऐसा गुनाह करते हैं, ऐसी गलती में जाते हैं, तो आप पूरे वजूद से राज़ी होते हैं। ये वजूद वो होता है कि जिसको आपने इतने बरसों हिफाजत से रखा होता है। ये वजूद वो होता है जिसने आपको इज़्ज़त अता की होती है। ये वजूद वो होता है जिसने आपको अपने माँ बाप के लाड का मरकज़ बनाया होता है। ये वजूद वो होता है जिसकी गवाही 300-400 लोग शादी वाले दिन देते हैं कि अब इस रिश्ते को मोहतरम और मुक़द्दस और एक बिल्कुल पाकीज़गी के साथ आप दूसरे के हवाले कर रहे होते हैं। फिर इतने साल, 10, 12, 14, 16 साल आप उसकी हिफाजत करते हो, और एक नादान से लम्हे, एक कमज़ोर लम्हे आप एक ऐसी गलती करते हो कि एक गलती करने के बाद भी आपकी आंखें नहीं उठ सकती। अब आप अपने वजूद की, अपने ईमान की, अपनी पाकीज़गी की, अपनी इज़्ज़त की कसम नहीं खा सकते। इस लम्हे के बाद या तो वापसी हो जाती है, या फिर इंसान उस खाई में गिरता है जिसमें गिरता ही चला जाता है, और उसको कोई बचाने वापस नहीं आता। चूँकि ये आपका और आप ही का मामला होता है, दूसरा तो इसमें शरीक ही कोई नहीं होता। बच्चे तो भी छोटे होते हैं, वो नहीं जानते होते। इसीलिए दीन में इस गुनाह की सज़ा रखी गई है, और ख़ास तौर पे जब आप बड़ा गुनाह करते हैं इस पाकीज़ा रिश्ते के बाद, तो उसकी ज़्यादा बड़ी सज़ा रखी। वो तो बदकिस्मती हमारी कि किसी मुल्क में भी हमारे दीनी कवानीन मौजूद नहीं हैं, और सारे दुनियावी से कवानीन हैं वो ऐसे हैं कि उसमें सज़ा नाम की चीज़ बिल्कुल और उसमें सज़ा नाम की चीज़ गुनाहों पे नहीं मिलती, तहकीकात पे और जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं उस पे मिलती है, या कभी कमज़ोरी पे मिलती है। वो जो असल वजह जिसकी वजह से रब ने ये सज़ा रखी, ये इस जुर्म को रोकने के लिए रखी, ताकि इसका रास्ता ही ख़त्म हो जाए, लोग इस तरफ जाने का सोचे भी ना। इसलिए कि जब खुदा न खासा ये हो जाता है, तब सोचिए पूरी फैमिली का बनता क्या है। अभी तो वो बच्चे छोटे हैं, कल दुनिया अगर उनको बताने लगे और उनके सामने ये मुनकशिफ हो जाए, और वो ख़ानदान जिसकी वो बेटी है वहाँ तक ये बात पहुँचे, और वो ख़ानदान जिसकी वो बहू है वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि उसके बाद लाजमन ये होता ये है कि जब आप ऐसे शख्स को इनकार करते हो, तो फिर वो ब्लैकमेलिंग पे उतरता है, फिर वो आपके रास्ते में आता है एक बिल्कुल फनीर सांप की तरह, जो आपको डसने के लिए, क्योंकि उसको एक चीज़ मुफ्त में मिली होती है। और ये जो गुनाह है, ये बहुत ही जालिम किस्म की चीज़ है। ये कभी कभी अंदर से आपको बहादुर कर देता है, आँखों की हया ख़त्म कर देता है, आपके वो दीदे में से लिहाज ख़त्म हो जाता है, आपको अच्छाई और बुराई भी भुला देता है, क्योंकि वो हवस इतनी तगड़ी और इतनी मजबूत होती है। तब ना तो खुदा का डर याद आता है, ना अपना ख़ानदान याद आता है। फिर एक बेखौफी होती है, इस बेखौफी में बाद लोग बहादुर हो जाते हैं, और बाद लोग उस बहादुरी में ज़्यादा गुनाह करने पे आमादा हो जाते हैं। वो ख़ातून अपने उस गुनाह से, अपने उस जुर्म से शर्मिंदा है, वापसी का रास्ता चाहती है कि मैं वापस कैसे जाऊं, क्योंकि अब उस रास्ते में वो आदमी, उसके इल्ज़ामात, उसकी तवक्कुआत और यूँ समझे उसके थ्रेट्स खड़े हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी बच्ची को, किसी औरत को, किसी लड़की को इस अज़ाब से दो चार होना पड़े कि वो वापस जाना चाहे, और गुनाह का साथी, गुनाह का मुहाफ़िज़ बन के वहाँ सामने खड़ा हो जाए, और उसको मजबूर करे कि तू मेरे साथ इस गुनाह की ज़िंदगी में और आगे चल। कितना चले, कितने बरस चले, कितने साल आप इस गुनाह में और बसर कर सकते हो, इसकी कहीं ना कहीं तो इख्ताम होना ही होना होता है, कहीं ना कहीं इंतहा तो आनी होती है। वो ज़िंदगी में आ जाए तो बर्बादी, और वो कब्र में आए तो ज़ाहिर है फिर कीड़े और सांपों की बर्बादी। वो इंसान उनका फिर शिकार बनता है। उस ख़ातून की ज़िंदगी में अभी तक तो रब ने पर्दा रखा हुआ है, अभी तक ये राज मुनकशिफ नहीं हुआ, पर मुझे डर है
کہ جو ہی یہ گناہ کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور آپ اس سے رکنے سے انکار کر دیتے ہو اور اس سے نکلنے سے جو رستے ہیں وہ تلاش نہیں کرتے، اور یا ڈر کے ہمت ہار جاتے ہو کہ کوئی دوسرا یہ کیا کر لے گا. آپ سوچیں کہ آپ سے سب کچھ اس نے چھین لیا، اب اس کے بعد کیا چھینے گا. اب بھی وقت ہوتا ہے ایسے میں کہ پھر اپنے رب کے حضور انسان جھک جائے، آنسوؤں سے روئے، توبہ کرے، اس سے واپسی کا رستہ مانگے. اور یقین مانیے گا یہ جو واپسی ہے یہ ان کو ملتی ہے جو اس سے واپسی مانگتے ہیں. جو نہیں مانگتے ان کے لیے واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ایسے بلیک میلر ان دروازوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنے پورے تھریٹس کے ساتھ اور پورے گناہوں کی آلودگی کے ساتھ. پھر آپ کو وہ واپس نہیں جانے دیتے. یہ وقت کسی پہ نہ آئے، بہت برا وقت ہوتا ہے، بہت کمزور وقت ہوتا ہے، اور بہت دہلا دینے والا وقت ہوتا ہے کہ تب دنیا میں کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا سوائے رسوائی کے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.